हमारे देश में आके ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को हम तहस नहस कर दिया। यहाँ के रिसोर्सों को यहाँ से सामान ले जाते थे अपने देशों के लिए, तो लेकिन इसके उन्होंने पूरा ही यहाँ का क्या किया, तहस नहस कर दी सारी चीज़ें। उनका मोटिव था कि यहाँ का जो इंडियन इकोनॉमी है उसका एक्सप्लॉयटेशन करना सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका यहाँ पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा, ना कि साइड इफ़ेक्ट, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़ा। तो वो क्या क्या चीज़ें थी, तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो नंबर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल्स। नंबर ए, कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ फैमिलीज, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, इफेक्ट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। पहले क्या था, फार्मर्स जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल खेती होती थी कि केवल अपने लिए करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से उन्होंने क्या उसका कॉमर्शियल यानी कि बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। वो खेती अपने लिए रखते थे, बाकी बचे सामान को वो बाजार में बेचते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। अब न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए रेलवे, रोडवेज, ये सारी चीज़ें बनवाई। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को काम मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या थी, अपॉर्चुनिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। अब आ जाए कंट्रोल ऑफ फैमिली। अब कहीं पे भी अगर कोई अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, और जब रेलवेज, रोडवेज बन गए थे तो वहाँ जल्दी से जो हमें सामग्री होती थी वो पहुँचा दी जाती थी। वहाँ पे जल्दी से जो जहाँ अकाल पड़ा होता था वहाँ पे सामान को पहुँचा दिया जाता था आराम से। नंबर 4 है आपका मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या था, बार्टर सिस्टम चलता था, गुड्स के बदले गुड्स चलता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मनी सिस्टम को चालू किया। नंबर 5 है एफिशिएंसी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट अ लीगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे जो देश में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसकी देन है, ब्रिटिशर्स की ही देन है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे चलाती थी ऐसे ही इंडियंस ने भी वही सिस्टम चालू रखा था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट्स